वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है सब एक तरफ तुम एक तरफ। तो ये रीडिंग जो है गाइस टुनाइट फीलिंग्स पे होने वाली है। आज रात आपके पर्सन का एक्शन आपके लिए और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी। इस रीडिंग में हम उनके चैनल्ड मैसेज भी जानेंगे, उनकी फीलिंग्स भी जानेंगे, उनके थॉट्स भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे गाइस। जो एक पूरी फुल फ्लेज्ड लव रीडिंग होती है, रिलेशन की रीडिंग होती है, तो ये रीडिंग वैसे ही जाने वाली है। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है क्योंकि आप में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि हमें पिके कार्ड रीडिंग भी चाहिए करंट फीलिंग पर। तो स्क्रीन पे ऑप्शंस लगे हैं 3, चाहे तो वीडियो को पॉज कर दो, आप अच्छे से तीनों ऑप्शंस को देखिए। सबसे ज़्यादा जो आपको खींच रहा हो अपनी तरफ कि मुझे चुनो, उसको चुन लेना और रीडिंग को सुनना स्टार्ट कर देना। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे रहते हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन 1, टुनाइट फीलिंग्स। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आज रात? ओहो, दिल टूटा है आपके पर्सन का, या इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। पहले इन्होंने आपका दिल तोड़ा, तब इनको इतना दुख नहीं लग रहा था, तब शायद जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा दोनों के बीच में हो गया, या इन्होंने बात करना बंद कर दिया, या इन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया, या इन्होंने कुछ ऐसा बुरा भला आपको गुस्से में बोल दिया जिसके कारण आपका दिल टूटा है, या फिर ये आपकी तरफ से भी हो सकता है। अब देखो गाइस, एक ऑप्शन को काफ़ी लोगों ने सुनने के लिए चुना है, हज़ारों सुन रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने पर्सन को कुछ बोल दिया होगा जिससे वो बुरा मान गए, और कुछ लोगों को उनके पर्सन ने कुछ ऐसा किया होगा कि जिससे आपका दिल टूटा हुआ है। तो आपको ना ये समझना पड़ता है टैरो में कि मेरे जैसे लाखों लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो कुछ बातें मेरे लिए होंगी, कुछ बातें किसी और के पर्सन की होंगी, और कुछ बातें किसी और के लिए भी होंगी। ऑलराइट, चलिए। तो ये पर्सन ने ना आपका दिल तोड़ा है। नाउ ही इज रिग्रेटिंग, नाउ ही इज इन गिल्ट, नाउ he or she, whoever your partner is, because tarot readings are not gender specific, these readings are एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स। जिसको भी सोचकर रीडिंग पर आते हो उसी की एनर्जी आती है टैरो में। फिर चाहे वो आपका कोई एक्स हो, करंट पार्टनर हो, फिर चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे वो आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशन हो। तो आज रात तो काफ़ी ज़्यादा पर्सन आपके दुखी लग रहे हैं। सैड एनर्जी है, लोनलीनेस की एनर्जी है। ये जनरली लाइफ में इतनी जल्दी सैड नहीं होते। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो छोटी सी बात को दिल पे लगा लेंगे, बट आपने उनके दिल को इस तरह से छुआ है कि उनको लग रहा है कि ऐसा क्या है इसके अंदर जिसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। उनको बार बार आपका ख्याल आ रहा है, दिमाग में आप उनके घूम रहे हो, दिल में आपके साथ प्यार वाली जो बातें हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, अटैचमेंट, पास्ट मेमोरीज, वो इनके दिल में इन्हें दर्द दे रही हैं। इनका दिल टूटा हुआ है। पहले आपका दिल तोड़ गए थे, तब खुद में इतना रिग्रेट नहीं फील कर रहे थे, तब अपनी लाइफ को नॉर्मली ये एंजॉय कर रहे थे। अब इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि ये ब्रोकन हार्ट है, या तो इनका किसी ने दिल तोड़ा है गाइस। आपके अलावा भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो, या फिर ये जो लाइफ में करना चाह रहे हो। मान लो ये अपने जीवन में काफ़ी पैसा कमाना चाह रहे हो, लेकिन उतना पैसा ये कमा ही नहीं पा रहे, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, उतना प्रॉफिट नहीं बन पा रहा। अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड है तो शायद बिजनेस मंदा हो गया है, क्लाइंट्स उतने नहीं आ रहे, सेल्स उतनी नहीं हो रही, उतना ज़्यादा
नेम रिकग्निशन इनके काम के द्वारा इन्हें नहीं मिल रहा, तो ये डिसअपॉइंट है, ये सैड है, ये लोनली फील कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद इन्होंने आपके साथ जैसा बिहेवियर दिखाया था, जिस तरह का एटीट्यूड या आपके रिश्ते में दिखाते थे, हॉट एंड कोल्ड वाला, आपको वैल्यू नहीं करते थे, आपके प्यार को उस टाइम समझते नहीं थे, घमंड में रहते थे, अकड़ दिखाते थे और फिर ऐसा सोचते थे कि कौन सा ये मुझे छोड़कर जाएगा या कौन सा ये मुझसे बिना बात किए इतना टाइम अकेले रह लेगी। शायद आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया है तो भी इनकी अकल ठिकाने आ गई है। आज रात तो ये दुखी है। बहुत कम लोगों के पार्टनर 20% के लिए लग रहा है कि आज रात हैप्पी हैं, खुश हैं। ये भी हो सकता है कि आज रात कहीं बाहर डिनर पे जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, किसी फंक्शन पे जा रहे हो, कोई मैरिज अटेंड करने या कोई ट्रैवलिंग प्लान है इनका फैमिली के साथ आज रात को, या फिर अगर इनका कोई ऐसा बिजनेस है, जॉब है जिनमें इनको ट्रैवल करना पड़ता है, तो शायद ये आज रात अपने नॉर्मल जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में ट्रैवल कर रहे हैं या अपने ही शहर में किसी दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि कुछ सिटीज़ बड़े होते हैं जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो इतना ज़्यादा ना ये रिलेशन को लेकर सोच नहीं रहे, काम को लेकर सोच रहे हैं। और उसके बाद एक और सिनेरियो है, कुछ ही लोगों से ये मैच होगा। कुछ लोगों के पर्सन को फीवर वगैरह है, हेडेक हो रहा है, बॉडी एक है, सोर थ्रोट है, कॉफ एंड कोल्ड हो सकता है, स्नीजिंग है, ज़ुकाम वगैरह लगा हुआ है या सर दर्द हो रहा है आज रात, या अचानक ही आज रात बीमार पड़ सकते हैं। नींद नहीं आने वाली इनको, शायद ये कोई नींद की दवा खाकर रिलैक्स होना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि इनको आज रात शायद सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और ये दर्द की गोली जो हेडेक पिल्स होती हैं, पेन किलर वगैरह कुछ ऐसा लेंगे ज़रूर। पहले इन्होंने आपको इतना ज़्यादा दर्द दिया है, परेशानियां दी हैं, आपकी रातों की नींद और चैन इन्होंने उड़ाया है। अब इनके साथ ये सब हो रहा है आज रात को। उसके बाद एक और सिचुएशन मैच होगी बहुत कम लोगों के साथ, जिनके पर्सन इस रिश्ते में कोई ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई सॉलिड कमिटमेंट हो सकता है जिसके बारे में इनकी जो प्लानिंग है वो आज रात शुरू होगी। मेरे वर्ड्स ना अटक रहे हैं आपकी रीडिंग करते हुए, मेरा थॉट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने ना बहुत टाइम से अपने थॉट चक्रा को बैलेंस नहीं किया था। जो बोलना चाहिए वो ये बोल नहीं पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, ना फीलिंग्स, ना लव, ना अपने इमोशंस, ना अपनी प्लानिंग बता रहे थे आपको। जब आप इनके पीछे भाग रहे हो, कमिटमेंट दे दो, शादी कर लो, कुछ तो बताओ हमारा फ्यूचर क्या है, तब ये कुछ जवाब नहीं दे रहे या गोल गोल आपको घुमा रहे हैं, या फिर इस सिचुएशन से ही भाग गए थे, नो कांटेक्ट में आपको डाल गए हैं। तो आज रात ये सोच रहे हैं कि वापस कैसे आया जाए, प्लानिंग चल रही है। राशियां इस रीडिंग में मुझे सारी ही नज़र आई हैं। फायर एलिमेंट भी है, अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर भी है और एयर भी है। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, कलर थेरेपी यूज़ करो गाइस। एक तो ग्रीन कलर और येलो कलर, वाइट कलर, ये 3 रंगों का जमकर इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ये आपको फ़ायदा देंगे। आपके रिलेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसकी हीलिंग शुरू हो जाएगी।
कितने दिन करना है कुछ लोग पूछते हैं, कम से कम 11 दिन करना है आपने, फिर छोड़ देना है इसे। आज के लिए इतना ही। कमेंट में आप लिखोगे आज रात। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला ऑप्शन जिन्होंने चुना है आपके लिए आज रात, उनकी फीलिंग्स क्या हैं? सबसे ज़्यादा तो इनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ही गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, हॉट, सेक्सी, कैरिज्मेटिक, गॉर्जियस एंड कहीं ना क्यूट भी लगते हो आप ना। इनके ड्रीम पार्टनर की लिस्ट में ना वो सारे टिक कंप्लीट करते हो कि ये भी सही है, टिक, ये भी सही है, नेचर भी अच्छा है, ब्यूटी भी है, ब्रेन भी है, बिहेवियर भी अच्छा है, सपोर्टिव भी है, लविंग भी है। वो सारे चेक कंप्लीट करते हो। वो बॉक्स होते हैं ना जिस पे हम टिक मार्क लगाते रहते हैं, राइट 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 राइट। तो ऐसा सोच रहे हैं आपको लेकर। पर्सन ना बड़े मिस्टीरियस हैं ये। अगर आपको लगता है ना कि मैं इनको अच्छे से जानती हूँ या मैं तो इनको अच्छे से जान चुका हूँ, तो आप गलत हो। चाहे आपका ये 3 साल पुराना रिश्ता है, 1 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 10 से 12 साल पुराना रिलेशन है या उससे भी ज़्यादा साल पुराना रिश्ता है, आप इन्हें नहीं समझ पाए कंप्लीटली, क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत सारी लेयर्स एंड अपने बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना कि रियलिटी को बहुत ही संभाल कर रखा हुआ है। अपनी रियलिटी को इन्होंने कंप्लीटली ओपन नहीं किया। इनकी लाइफ एक ओपन बुक नहीं है, लेकिन ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मैं तो बहुत ही ओपन बुक अपनी लाइफ का तुम्हें बता चुका हूं कि मेरी लाइफ एक खुली किताब है, पर ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत रहस्यमयी है, ये मिस्टीरियस पर्सन है और ये आपका ना पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। कुछ लोगों का तो ब्रेकअप भी लग रहा है मुझे। हो सकता है ये ब्रेकअप आपका पिछले 3 हफ्तों पहले हुआ है। कुछ लोगों में 3 महीने भी दिख रहे हैं और कुछ लोगों का 3 साल के अंदर मल्टीपल टाइम्स इस पर्सन से ऑन एंड ऑफ रहा है। कभी ये आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, ऐसा लग रहा है। अभी आपके दिल में इन्हें लेकर कहीं ना एक डर बैठा हुआ है कि ये पर्सन मेरे प्यार को देख ही नहीं रहे, मैं इनके लिए मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ। ये पर्सन ना बहुत ही हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। आज रात ना ये भी ऐसा ही सोच रहे हैं आपको लेकर कि मैं अपने पार्टनर को ना कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहा। शायद इनको लग रहा है कि आपके अंदर बस इसी बात का डर है कि ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे। और ये आज रात सोच भी रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि दोबारा अब कोई गलती ना हो इस रिलेशन में। तो ये आज रात ना पुरानी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों आपके बारे में इतना ज़्यादा पास्ट की यादों को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इतना सोचता नहीं है। ये पर्सन मुझे प्रैक्टिकल लग रहे हैं, लेकिन ये आज रात इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर और पास्ट मेमोरीज को लेकर नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। पता नहीं इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों का कुछ तो कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, चाहे इन्होंने आपको धोखा दिया है, चाहे इन्होंने आपको कमिटमेंट और फ्यूचर सेटलमेंट के नाम पर छोड़ दिया था किसी अदर कनेक्शन या रिलेशन में, अगर ये चले गए थे, जो कुछ भी इन्होंने रायता फैलाया है पास्ट में, ये उसके बारे में सोच रहे हैं। शायद ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे। ये दुखी हैं पर्सन। यस, यहाँ दिख रहा है मुझे, ये दुखी है अंदर से। उन्हें लग रहा है कि आप जैसा स्टेबल पर्सन, ग्राउंडेड पर्सन, जो फेमिनिन एनर्जी में बहुत है,
मैस्कुलिन एनर्जी भी है आप में, लेकिन आपका फेमिनिन साइड इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने इनको हील किया है। आपको ये सेल्फ लव में भी देख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे बहुत टाइम से देख रहे हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके बारे में सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ अपडेट लेते रहते हो, इन्हें ऑनलाइन चेक कर लेते हो। आपने कोई फेक आईडी या अकाउंट बनाया हुआ है कि इनको चेक कर लेना है ऑनलाइन। उसके बाद फिर आपको शायद थोड़ा सुकून मिल जाता है, मन थोड़ा आपका खुश हो जाता है। ऐसा ये भी करने वाले हैं आज रात, आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखने वाले हैं। चाहे आपका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं भी होता, लेकिन एक हमें अंदर से तसल्ली हो जाती है कि ये पर्सन का देखते हैं ऑनलाइन इसने कुछ नया तो नहीं डाला, कोई स्टेटस या डीपी तो नहीं चेंज की। उसके अलावा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो इसलिए ताकि कोई यूट्यूब का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई स्ट्राइक ना आए, कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ भी, इस वजह से। बाकी मुझे ये लग रहा है कि आज रात ये पर्सन आपको लेकर हाईली इमोशनल फील कर रहे हैं। उनको आपसे ना रोमांटिक फीलिंग्स भी शेयर करने का मन कर रहा है। ये पर्सन आपसे पैशनेट भी फील करते हैं। उन्हें आप ना फैमिली पर्सन भी लगते हो, और उन्हें ये भी लगता है कि आपके पास ना आइडियाज़, नॉलेज, स्ट्रैटेजी, प्लान्स, क्रिएटिविटी का बहुत सारा भंडार है। आपके साथ इस रिश्ते में वो पोटेंशियल भी देखते हैं और फ्यूचर भी देखते हैं। और मुझे यहाँ पे म्यूज़िक से कोई कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है। या तो ये आपको रिलेशन में जब आपके साथ बने हुए थे तब ये शायद आपको गाने वगैरह बहुत सेंड करते होंगे, वीडियोस या स्टेटस आपको ऐसे रोमांटिक गानों का सेंड करते होंगे कि ये मेरा फेवरेट वीडियो है, तुम इसे देखो, ये मेरा फेवरेट गाना है, तुम इसे सुनो। या फिर ये आप करते होंगे, तो उनको ना आज रात वही गाने सुनने का मन करेगा, उन्हीं वीडियोस को दोबारा देखने का मन करेगा और फिर इमोशनल फील करेंगे। वाह, बहुत ही प्यारे कार्ड्स एंड एनर्जी है पूरी। मुझे ना इनके दिल की आज रात जो स्थिति है, जो इनका आपके प्रेम में हाल हो रहा है, वो मुझे फील हो रहा है इस टाइम। मैं एनर्जी फील भी करती हूँ और सेंस भी करती हूँ। साइकिक रीडर होने के साथ साथ मैं एनर्जी हीलर भी हूँ, इंट्यूटिव रीडर भी हूँ। टैरो रीडिंग इंट्यूटिव भी होती है, बाय द कार्ड्स तो होती है, जो बाय द बुक्स हम करते हैं रीडिंग। लेकिन इंट्यूशन और जो मेरी साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो मुझे काफ़ी हद तक गाइड करती हैं। चैनलिंग भी हो रही है मुझे कि आपका आने वाले दिनों में जन्मदिन आ रहा है। कुछ लोगों का तो अगले 9 दिनों में जन्मदिन आ रहा है और कुछ लोगों का अगले 1 महीने के अंदर आपका बर्थडे आ रहा है। उस टाइम पर ये आपको कोई सरप्राइज़, कोई गिफ्ट, कोई अपनी तरफ से स्मॉल जेस्चर शो कर सकते हैं, आ भी सकते हैं आपकी लाइफ में। और क्या दिख रहा है मुझे? और तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और कुछ का ध्यान गया है ऑप्शन 3 में। सुन सकते हो आप, आजकल काफ़ी लोगों का ध्यान सभी ऑप्शंस में जा रहा है। पूरे के पूरे 3 ऑप्शंस में भी जाता है कईयों का ध्यान। और यहाँ कुछ नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, जैसे नंबर 3, नंबर 6, 7, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 15, 17, 18, 21, 24, 26, 27 और 31। ये नंबर आपके पर्सन की जन्म तारीख है, किसी भी महीने का जन्म हो सकता है इनका, जो आज रात सबसे ज़्यादा
आपको लेकर कुछ प्लान बना रहे हैं फ्यूचर के लिए। कोई भी प्लान हो सकता है, मिलने को लेकर हो सकता है, वापस आकर सॉरी ही बोलना चाहते हो ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपका आने वाले दिनों में जन्मदिन आ रहा है तो ये उस दिन को स्पेशल बनाना चाहते हैं। शायद ये उसी दिन सॉरी भी बोल सकते हैं आपको, ताकि उस दिन आपका मूड अच्छा रहेगा तो आप माफ़ भी कर दोगे। कुछ ऐसे प्लान हैं इनके। कोई गिफ्ट वगैरह ला भी सकते हैं। और ये भी हो सकता है गाइस कि ये उस दिन आपके किसी दोस्त से आपके बारे में पूछें कि मुझे बताओ वो क्या करती है आजकल, कहाँ है, ताकि ये पहले ना ये आइडिया लेना चाहते हैं कि अगर ये वापस आते हैं आपकी लाइफ में तो आप इनको रिजेक्ट नहीं करोगे। शायद कुछ लोगों के पार्टनर इसीलिए आपसे अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे, उन्हें थोड़ा डर लग रहा है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। इसमें राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए आज रात थैंक यू गॉड। वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन को चुना है, आज रात पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? तो सबसे पहले तो गाइज आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे कार्मिक एनर्जी के भी कार्ड्स हैं। तो कुछ लोग कार्मिक रिलेशन में भी हैं। सोल कनेक्शंस पास्ट लाइफ के होते हैं और ये थोड़े टफ रिलेशनशिप्स होते हैं। कोई भी हो गाइस, चाहे कार्मिक रिश्ता हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, ये इजी नहीं होते। सुनने में हमें इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट तो देते हैं ऐसे टैग्स और ऐसे टाइटल्स, लेकिन इनकी जर्नी सबकी अलग अलग होती है और सबकी जर्नी में कुछ चुनौतियां भी आती हैं, कुछ अवेकनिंग हमें इन रिलेशनशिप से मिलती है। जैसे कि अब आपके पार्टनर को आपके कारण स्पिरिचुअली अवेकन किया जा रहा है। ये कमिटमेंट, मैरिज, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की फाउंडेशंस को समझते नहीं थे। इन्हें पता ही नहीं था प्यार होता क्या है। इनका शुरू से ही ऐसा नेचर होगा या एटीट्यूड रहा होगा जहाँ पे ये प्यार को ना हल्के में लेते होंगे, रिश्तों को हल्के में लेते होंगे। आपके आने के बाद भी इनका नेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने इन्हें ट्रिगर किया है, आपने इनको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि प्यार होता है। जिम्मेदारियां भी हमें प्यार में अपने पर्सन को लेकर निभानी पड़ती हैं। हमें ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी, सपोर्ट करना, प्यार में पेशेंस रखना, प्यार में सामने वाले की इज्जत रखना, सामने वाले की फीलिंग्स का ख्याल रखना, ऐसी बातों को लेकर ना ये सोचते नहीं थे। आपने इनके जीवन में आकर इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं चिंगारी के रूप में इनके दिल और दिमाग में एक, वो कहते हैं ना कि आग लगा दी है। बस आपने वो चिंगारी थोड़ी सी भड़की और उस चिंगारी ने जब आग का रूप ले लिया तो अब इनका तन बदन, मन, एनर्जी सब कुछ रिलेशन को लेकर बिखरी हुई है। कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आपको पास्ट में जगल किया है, दो रिलेशनशिप्स के बीच में, दो लोगों के बीच में। एक परिवार होगा, दूसरी तरफ आप होंगे। एक कोई सीक्रेट लव अफेयर होगा, किसी के साथ इनका अफेयर चल रहा होगा, या कोई सीक्रेट रिश्ता होगा जिसके बारे में आपको नहीं पता था। हर किसी के लिए ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक सिचुएशन या एनर्जी है, तो कुछ ही लोगों से मैच होगी। सब लोग परेशान ना हो जाएं कि हमारे पर्सन की लाइफ में हमारे अलावा तो कोई भी नहीं है। तो आपको परेशान नहीं होना। जिनको पता है कि हमारे पर्सन हमारे अलावा भी किसी अदर रिलेशन में है तो ये उनसे ज़्यादा मैच करेगा। फिर यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि आपका पर्सन ना एक्शन
एक्शन एनर्जी में नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी एक्शन नहीं लेने वाले, आज रात वो यही सोच रहे हैं। अब ये एक्शन आपकी तरफ क्यों नहीं लेना चाहते, उसके पीछे वजह ये है कि इनको आपका जो प्यार है वो महसूस होता है, उन्हें पता है कि आप उन्हें प्यार करते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, इन्हें लग रहा है कि अगर मैं बोल दूंगा कि हाँ मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, तो आप कहोगे शादी कब कराओगे, मेरे साथ फ्यूचर कब बनाओगे, क्यों भाग रहे हो मेरे रिलेशन से, क्यों मुझे मेरा बनता हक नहीं दे रहे, क्यों मुझे इस रिलेशन में तुम इतना तड़पा रहे हो। तो ऐसे गंभीर सवालों से खुद को बचा रहे हैं ये। इन्हें लगता है कि जब ये पूरी तरह से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, कोई भी अगर इनके जीवन में प्रॉब्लम है, परिवार को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने जीवन में इनके कुछ गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको लेकर, या फिर इन्हें कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल है जिसको ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। कई लोग होते हैं ना जिनको कभी कभी पैसों की तंगी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा पैसों को लेकर सोच रहे हैं, कहने का मतलब कि ये जितना पहले कमाते होंगे बिजनेस में या अपने जॉब में, शायद उतने पैसे इनके बन नहीं रहे, उतना अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा, उतनी ज़्यादा सेल नहीं हो रही, उतना ज़्यादा नाम पॉपुलैरिटी इनके काम की इनके एरिया में, या इनके ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये दुखी है अंदर से। और जो इंसान दुखी होता है तो उसका ध्यान तब प्यार में नहीं जाता, ना रिलेशन में जाता है, उसका ध्यान उस तरफ जाता है जहाँ पे उसका नुकसान हुआ होता है कि ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी। तो आपको डरना नहीं है, ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं लेकिन एक्शन में डिले है। कुछ नंबर्स यहाँ निकले हैं, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 16, 19, 21, 23, 25, 27 और 29। ये जो नंबर अभी आपको मैंने बताए हैं, ये अगले महीने की तारीख है जब आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन में कुछ ठीक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये कहीं दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे कंट्री से हैं, या फिर ये पर्सन अगर आप ही के शहर में रहते हैं और आपके साथ बात नहीं कर रहे, तो इनका ना ध्यान कहीं और भी है। इनकी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, किसी के साथ इनका रिश्ता टूटा है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। कोई दोस्त के साथ दोस्ती टूट गई, कोई लव अफेयर रखा हुआ था छुपकर जिसके बारे में आपको भनक लग गई और उस लव रिलेशन से इनको दूर जाना पड़ रहा है। तो ये शायद इसलिए भी दुखी हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने किसी को, हो सकता है कि खुद कोई ऑफर दिया हो रिलेशन में आने का, फ्रेंडशिप करने का, शायद इनके किसी ऑफर को या इनके किसी प्रपोजल को किसी तीसरे पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया है। जैसे हमें कोई पसंद आ जाता है तो हम उसे कह देते हैं कि तुम इतने सुंदर हो, या इतने ज़्यादा तुम परफेक्ट कैसे हो सकते हो, क्यों ना तुम मेरे दोस्त बन जाओ, क्यों ना तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो या रिलेशन में आ जाओ। शायद इन्होंने तब ये सब किया होगा जब ये आपकी लाइफ से गए थे, और जब इन्होंने आपके साथ अचानक इस रिश्ते को ख़त्म किया था तब इन्होंने सोचा नहीं था कि ये जिनको अपना ऑफर दे रहे हैं, कल को अगर वही इंसान इनको धोखा दे दे, उन्हें छोड़ दे किसी और के लिए, तब इनके पास कौन सा ऑप्शन रह जाएगा। तब ये सोच कर नहीं गए थे, तो इनको ना धोखा मिला है। आज रात ये उस धोखे के बारे में भी सोच रहे हैं
अभी आपकी पुरानी बातें सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं वो पुराना टाइम जो आपने उनको दिया है, कंपेयर भी कर रहे हैं। एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कोई और है जिसके पास ये चले गए थे, या फिर इनके घर वालों ने कोई शादी वगैरह इनकी अगर किसी और से करा दी थी तो शायद इनका मन नहीं लग रहा वहाँ पे, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोगों में अगले महीने जो मैंने आपको तारीख बताई है ना, आपको कोई ऑफर भी आ सकता है गाइस। ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, लिविंग रिलेशन के लिए, या घर से भागकर शादी करना, ऐसा कुछ भी मुझे लग रहा है कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, घर में बाद में बता देंगे। पर मैं आपको ये सब करने की सलाह नहीं देती। मैंने इसलिए बताया, ये एनर्जी रीडिंग में आई है कि इस तरह की बातें आपके साथ ये आने वाले दिनों में कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी समझदारी से काम लेना है। ये रीडिंग जनरल होती हैं, तो प्लीज़ इन रीडिंग्स को जनरल तरीके से ही समझो, अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग मत समझो, और कोई भी गलत फैसला ना लेना। जो भी करना है अपने परिवार वालों की मर्ज़ी से करना। अगर इस रिलेशन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो भी आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए ना खुद पे ध्यान देना शुरू करो। अपने सेल्फ एफर्ट्स अपने लिए बढ़ा दो। कई बार हम एफर्ट लगाते तो बहुत हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, पर्सन बात कर ले, पर्सन कांटेक्ट में आ जाए, सारी एनर्जी उनकी तरफ लगा देते हैं। अपने एफर्ट्स अपने लिए लगाओ, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपने रिकवरी के लिए, अपनी लाइफ को क्रिएट करो, ब्यूटीफुली आगे बढ़ाओ। और आगे बढ़ाने से मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इनका नंबर ब्लॉक कर दो, आप इनको बुरा भला बोल कर रिश्ता तोड़ दो। आगे बढ़ने का मतलब होता है कि आप अपने बाकी के जो काम है जीवन के, करियर है, फैमिली है, सोशल लाइफ है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, घूमना फिरना है, शॉपिंग करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी हॉबीज़ को, अपने ड्रीम्स को चेस करना है, उन्हें स्टॉप मत करो, वो करते रहो। इनको आना ही पड़ेगा आपके पास, क्योंकि ये आपके पास लौट कर आएंगे। ये सब इनके दिमाग में चल रहा है, अभी इल्यूजन में है, अभी सीक्रेटिव हैं, अभी दो लोगों के बीच में चॉइस बना रहे हैं या दो सिचुएशंस में अटके हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर दूर हैं तो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कुछ नया तो नहीं आपने डाल दिया। और जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में है, ये पर्सन तो लिटरली आपके घर के आसपास राउंड मार के जाते होंगे, फिर जाके सोशल मीडिया पे देखते होंगे आपको। तो कुछ लोग मिरर कर रहे हैं एनर्जी, और कुछ लोगों की अभी एनर्जी मैच नहीं कर रही। ये थी आज की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपको लिखना है आज रात, थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।